तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, जो बहुत ही आसान से सीखेंगे बनाने के लिए। आप ध्यान से समझिएगा, अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं समझिएगा, क्योंकि ये हर पॉइंट इसमें समझना पड़ता है। आप ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, चौथा नंबर से, क्योंकि ये सबसे हल्ला होते हैं, इसके ज़्यादा एक्टिव हल्का धीरे धीरे ऊपर मतलब हाई लेवल जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चौथा सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो आप ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो देख लिया ना शुरू से अंत तक, आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन लिख लिए। तो 4 नंबर को हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें अब इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, LHS, और इस साइड को वाले को हम लोग क्या कहते हैं, RHS। अगर इसको कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, संतुलित मतलब दोनों को क्या करते हैं, बराबर करना है, बस यही देखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो जो दिया है ना आपको उसको सबको लिखना है। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन, आराम से लिख लीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, आप लिख लीजिए। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो आप यहाँ लिखिए ऑक्सीजन 1। ये दोनों एक साथ है ना, तो इसको दोनों एक साथ आप क्या कीजिए, कॉलम बना लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ Cl2 कितने हैं, Cl2 2 हैं, तो आपको यहाँ Cl2 कितने हैं, एक कॉलम में, तो इसको एक कॉलम कर लीजिए। अब इधर आते हैं, इधर क्या है, हाइड्रोजन यानी H कितने हैं, 1, और Cl कितने हैं, ये भी 1 है। ये दोनों एक साथ है ना, तो इसको हम एक साथ कर लेंगे, है ना। अब दूसरा ऑक्सीजन यानी O कितने हैं, 2, ये भी एक साथ है, तो एक साथ कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप मिलाइए, है ना, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो 2 पुराने के लिए यानी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 पुराने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो 2 से आप गुना यहाँ कर दीजिए। जब 2 से गुना कीजिएगा ना, तो सिर्फ हाइड्रोजन में 2 से गुना नहीं होगा, ये कैल्शियम में भी गुना होगा, है ना। क्योंकि ये दोनों तो साथ में था, इसलिए 2 से गुना कीजिएगा तो दोनों में साथ में होगा। तो 2 गुना हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम 2 हो गया। चलिए अब फिर से मिलाइए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है ना। ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, तो इसको 2 पुराने के लिए ऑक्सीजन को क्या करना होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 ही है ना, तो 2 करने के लिए 2 से गुना। अब ध्यान से फिर से समझिएगा, यहाँ देखिए, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये सिर्फ 1 से ऑक्सीजन से गुना नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो साथ में, तो हाइड्रोजन से भी गुना होगा ना, तो ये हो गया 4। तो अब ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ही हो गया ना, ऑक्सीजन 2, और Cl यानी क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 2 है ना, ऑक्सीजन 2, और ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ही हो गया। तो हमको क्या करना है, इसमें 4 पुराने के लिए क्या करना होगा, तो यानी हमको 2 से और से गुना करना होगा, यानी हम डायरेक्ट यहाँ कितने से गुना करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं। तो ये 4 एक कम 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ये क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे, 4, है ना। क्लोरीन 4 हो गया, तो ये क्लोरीन 4 पुराने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो कर दीजिए, 2 दूना 4। अब फिर मिला लेते हैं, ये हो गया क्लोरीन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो सब तो हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करना है कि किस में गुना किए हैं, HO में 2 से गुना किए हैं, HO कहाँ है, यहाँ, तो इसमें 2 से गुना किया, तो हम यहाँ 2 से गुना कर लेंगे। Cl में 2 से गुना किए तो Cl में 2 से, और HCl में 4 से गुना किए, तो हम HCl में 4 से गुना करेंगे। O में तो गुना किए नहीं, तो ये हो गया। अब तो हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर। चलिए अब 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर में जैसे यहाँ दिया गया है Al, एल्युमिनियम क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 2, तो इसमें दोनों हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले LHS को लिख लेना, फिर RHS को लिख लेना। तो LHS में जैसे जैसे दिया गया आपको लिख लेना सिंपल से। Al कितना दिया गया है, 1, बोलिएगा यहाँ कुछ, तो 1 है। Cl कितना है, 3, तो आपको Cl3। अब यहाँ ध्यान रहे कि ये दोनों एक साथ है ना, तो आपको एक कॉलम बनाना है ना। और H2O
H2O1, ये एक कॉलम में एक साथ कीजिए। अब इधर आइए, यहाँ ध्यान से समझिएगा। Al कितने हैं, एक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सब साथ में, तो आपको साथ में भी लिखना है। OH पर होल 3 जो दिया है ना, यानी O और H के लिए दोनों के लिए 3 है, तो O कितना हो गया 3, H कितना हो गया 3। ये एक कॉलम में लिखते। यहाँ देखिए H 1 और Cl कितना हो गया 1। अब चलिए, अब क्या करना है आपको, सबको मिलाना। Al1 Cl 3 और यहाँ Cl कितने हैं 1 है, तो 3 पुराने के लिए कितने से गुना करेंगे 3 से, तो ये हो गया हाइड्रोजन 3। और क्लोरीन कितना हो गया 3, तो Al1 Cl 3 हाइड्रोजन 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 3 और 3 6 है ना, हाइड्रोजन 6 हो गया। चलिए ऑक्सीजन मिला देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 1 है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें कितने से गुना करेंगे 3 पुराने के लिए 3 से, तो ये हो गया हाइड्रोजन कितने 3 दूना 6 और ये ऑक्सीजन 3। अब मिला लेते हैं। एल्युमिनियम 1 Cl क्लोरीन 1 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन हो गया आपका 6, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ हो गया 3 और 3, ये हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 3, तो हो गया ना आपका बराबर। तो यहाँ देखिए गुना किस में किए हैं, तो यहाँ 3 से गुना किए हैं किस में, सेकेंड स्टेप में इसमें, तो आपको यहाँ 3 से गुना कर देना है, और इसमें भी सेकेंड स्टेप में 3 से गुना किए हैं, आपको 3 से गुना कर दिए, और ये समीकरण संतुलित हो गया। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। चलिए, जैसे यहाँ दूसरा नंबर दिया गया है ना, तो दूसरा नंबर को आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉलम बना लेना। जैसे FeCl3 H2O, फिर यहाँ दिया गया तो आपको सबको एक साथ करना है। यानी Fe कितना है, लोहा कितना दिया गया, कुछ नहीं ना, 1 है। Cl कितना दिया गया 3, एक कॉलम में, तो एक कॉलम में लिख लिया। दूसरा क्या दिया गया H2O, यानी H2O कितने 1, ये एक साथ है, तो एक साथ लिख लेते हैं। और इधर RHS साइड आते हैं, तो ये दिया है Fe कितना 1। यहाँ देखिए फिर से कि OH जो दिया है ये 3 दोनों के साथ, यानी O3 और H3, यानी O3 H3 ये सब एक साथ हैं, तो एक कॉलम में HCl अलग है, तो इसको हम अलग करेंगे, H1 और Cl1, तो ये एक हो गया, एक साइड करते हैं। अब चलिए मिलाते हैं। Fe1 यानी लोहा 1 लोहा हो गया, Cl 3 और Cl यहाँ कितना है 1 है, तो 3 पुराने के लिए क्या करना होगा 3 से गुना, तो हाइड्रोजन 3 क्लोरीन 3 हो गया 3, तो 3 हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन यहाँ भी 3 हो गया ध्यान से। और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, यानी लोहा 1 क्लोरीन 3। अब इसमें मिलाते हैं हाइड्रोजन 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो कितने से गुना कर देंगे हम यहाँ 3 से, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूना 6, ये 3 और 2 6 हो गया ना, 3 दूना 6 और ऑक्सीजन 3। अब गुना करके फिर से देख लेते हैं ना, ये देखिए यहाँ जुट जाएगा, तो ये हो गया लोहा 1 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन 6, तो हाइड्रोजन देख लेते हैं 6, तो हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गया और हाइड्रोजन 3, तो 6, क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो दोनों जोड़ना पड़ेगा, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 हो गया संतुलित। तो यहाँ देखिए किस में गुना किए, सेकेंड नंबर में 3 से गुना किए, तो इसमें हम 3 से गुना कर दिए, और इसमें भी सेकेंड नंबर में 3 से गुना किए तो 3 से गुना कर दिए। ये बहुत ही आसान था। अब पहला